आपको सत्य के साथ चलना, तो ही आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप सोचो कि आप झूठ का सहारा लेकर और सत्य ना बोलकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, अगर आप लोग वही चीजें करोगे तो परमेश्वर के साथ आप लोग कैसे रह सकते हो? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। यानी आज बहुत से लोग हैं जो जीभ से किसी की भी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को बाइबल को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ध्यान से कि क्या हम लोग बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आप लोग किसी की भी निंदा करते हो अपनी जीभ से, तो आप लोग बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे और आप लोग परमेश्वर के साथ रहने के लायक नहीं हो, और अपने मित्र की बुराई भी आप लोग नहीं कर सकते कभी भी। अगर आपको कोई निंदा सुना रहा है, अगर आपको कोई किसी की बात बता रहा है, तो आपको नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन सब से घृणा करता है। और अगर आप लोग ये सब चीजें करते हो तो आप लोग परमेश्वर के साथ कभी नहीं रह सकते। आपको ना तो किसी की निंदा करनी है और ना आपको किसी की निंदा सुननी है, बल्कि आपको सत्य के साथ चलना है, तभी आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकते हो। आपको पता है, यीशु मसीह संसार में आए थे, यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा कि मेरी हानि होगी या मेरा नुकसान होगा या मेरा फायदा होगा। आपको पता है, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर सत्य का साथ दिया, और ये हमें बात यीशु मसीह से सीखने को मिलती है कि इस संसार में झूठ है, इस संसार में नफरत है, ये संसार आपको डुबोने पर है। आपको परमेश्वर के साथ चलकर ही इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो, जैसे यीशु मसीह ने पाई। और यीशु मसीह हमें सब चीजें सिखा कर गए कि जैसे मैंने संसार पर विजय प्राप्त की, तुम भी कर सकते हो। आप अपनी जीभ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये जीभ से ही आप लोग निंदा करते हो, और ये जीभ से आप लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हो। ये जीभ से आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हो, तो वो परमेश्वर आपसे बात कैसे कर सकता है? क्योंकि एक नल से दो पानी नहीं निकल सकते, या तो उसमें से खारा निकलेगा या उसमें से मीठा निकलेगा। फिर आप लोग दूसरों के भी निंदा करते हो और आप लोग परमेश्वर की प्रार्थना भी करते हो, आप लोग बाइबल भी पढ़ते हो और आप कहते हो कि हम लोग मसीह हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आपको अपनी जीभ से किसी की भी निंदा नहीं करनी, आपको किसी की भी चुगली नहीं सुननी, आपको किसी की बुराई नहीं करनी। फिर आप लोग इन सब चीजों में क्यों हो? आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्या आप लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हो या आप लोग संसार के साथ चल रहे हो? आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि निंदा, बुराई, किसी की झूठी बातें, ये सब शैतान का काम है, परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। और अगर आप लोग ये सब चीजें करते हो, तो आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोग शैतान के राज्य के लिए कर रहे हो, और आप लोग शैतान का साथ दे रहे हो। आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्या आप लोग बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हो या आप लोग संसार के अकॉर्डिंग चल रहे हो? ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। भजन संहिता 15:4 में लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो युवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, वही लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों की निंदा करने पर हो जाते हैं, वो लोग परमेश्वर के साथ कैसे रह सकते हैं? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग किसी की भी निंदा करते हैं, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपको परमेश्वर देख रहा है। आपको पता, परमेश्वर शब्द खाकर कभी भी नहीं बदलता। तो आपको किसके समान बनना है? परमेश्वर के समान। आपको किसके समान बनना है? परमेश्वर के समान। आपको परमेश्वर के साथ रहना ना, तो आपको किसके समान बनना है? परमेश्वर के समान। क्योंकि परमेश्वर शब्द खाकर बदलता नहीं है, तो आपको भी नहीं बदलना चाहिए, और आपको परमेश्वर के लोगों का आदर करना चाहिए। अगर आप लोग परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते हो, तो आप लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हो? कभी भी नहीं रह सकते। आप लोग परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। अगर आप लोगों को परमेश्वर के साथ रहना, तो आपको परमेश्वर के लोगों का आदर करना होगा। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते, बल्कि वो लोग उनकी ही बुराई करने पर उतारू हो जाते हैं। तो आप लोग परमेश्वर के साथ कैसे रह सकते हो?
और भजन संहिता 15 का 5 में लिखा है, जो अपना रुपये ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यानी मसीह को बाइबल बताती है कि आप अपना पैसा ब्याज पर नहीं दे सकते हो। यानी जो लोग अपने पैसे को ब्याज पर देते हैं वो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। जो खरा मनुष्य होगा, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला होगा, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा वो चलने वाला होगा, वो कभी भी निर्दोष की हानि करने के लिए पैसा नहीं लेगा। वही लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हैं जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। कौन नहीं चलता? जो आपको आज बाइबल के अंदर से बताया गया है, जो ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यानी आपको खरा रहना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी और आपको परमेश्वर के लोगों का आदर करना है और अपना रुपये ब्याज पर नहीं देना और आपको झूठ नहीं बोलना। इससे भी बाइबल मना करती है। लेकिन अगर आप लोग इन सब चीज़ों में हो, आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हो। और अगर आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर सत्य पर चल रहे हो और परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलने के लिए तैयार हो, तो ही आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं और तो ही आप लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हो। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे और हम इस संसार में कैसे भी चल रहे, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मेरा एक सवाल है आपसे। आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग निंदा कर रहे हो किसी की, आप लोग किसी को लड़वा रहे हो, क्या बाइबल हमें ये सब चीज़ें सिखाती है? नहीं। आप लोग फटी जिनसे बैठ रहे हो, आपका सोशल मीडिया संसार के लिए यूज होता है, आप अपने बालों को जैसे संसारिक लोग कटवा रहे वैसे कर रहे हो और फिर आप लोग कह रहे हो कि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। क्या आपको सोचना चाहिए संसारिक लोग आपको देखकर क्या जानेंगे? क्या इनका परमेश्वर ये सब चीज़ें सिखाता है? आपको पता है जब आप लोग बाइबल पढ़ते हो, जो लोग परमेश्वर के करीब जाते हैं वो लोग चेंज हो जाते हैं और उनके पहरावे से, उनके बालों से, उनके सोशल मीडिया से पता लगता है कि हाँ ये लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। क्या आज आपको जरूर सोचना चाहिए, क्या आप लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हो? क्या जब लोग आपको देखते हैं तो आपको ऐसा देखते हैं कि ये लोग हमसे अलग कैसे हैं, इन लोगों का जीवन कैसे चेंज हो गया? क्या ये लोग ये सब चीज़ें देखते हैं या लोग ये सब चीज़ें देखते हैं कि ये लोग तो हमारे जैसे ही हैं? आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग खराई से नहीं चलते हो, आप लोग निंदा करते हो दूसरों की, आप लोग परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करते हो, आप लोग किसी निर्दोष की हानि करने के लिए घूस ले लेते हो, आप लोग किसी निर्दोष की हानि करने के लिए रिश्वत ले लेते हो, तो क्या आप लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हो? नहीं। और क्या आप लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हो? नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने साथ कभी नहीं रखेगा जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने साथ रखेगा जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने साथ रख सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आप लोग परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जैसा परमेश्वर चाहता आपको वैसे चलना पड़ेगा, तो ही आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकते हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।